हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल टीम के प्लेयरों के रिगार्डिंग एक शॉकिंग रिवीलेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, नेशनल टीम के डायरेक्टर मिस्टर सुब्रता पॉल ने रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन एंड कन्फेस किया है कि बांग्लादेश के सामने मार्च में जो एएफसी एशियन कप क्वालिफायर का मैच था उसमें इंडियन प्लेयरों में लैक ऑफ डिज़ायर, लैक ऑफ हंगरनेस, लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और लैक ऑफ फाइटिंग स्पिरिट हमें देखने को मिली, जो कि अर्लियर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स थे उनमें भाई जब भी वो नेशनल टीम के लिए खेलते थे तब वो यहाँ पे अपना 100% कमिटमेंट के साथ खेलते थे एंड अपना सब कुछ यहाँ पे यू कैन से कि पिच के ऊपर देने के लिए खेलते थे, चाहे उनको अगर छोटा मोटा इंजरी भी होता था तब भी। लेकिन करंट जो जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है उसमें वो सेम चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती एंड ये सेम चीज़ कई सारे इंडियन फुटबॉल फैंस ने पिछले 2 साल में नेशनल टीम की परफॉर्मेंस देखी है, उन्होंने भी ये फील किया है। तो दिस इज़ अ रियली शॉकिंग थिंग एंड ये कोई एरे गेरे आदमी ने स्टेटमेंट नहीं दिया, ये नेशनल टीम के डायरेक्टर की जिसके अंडर पूरी आपकी नेशनल टीम आती है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि क्या इसके बाद प्लेयरों के अगेंस्ट कोई स्टेप लिए जाएंगे कि भाई यहाँ पे मार्च में जिन भी प्लेयरों में उनको फील हुआ कि भाई ये 100% अपना वो नहीं देने के लिए खेल रहे हैं उनको क्या नेशनल टीम से बाहर निकाला जाएगा। दूसरा चीज़ कि भाई क्यों यहाँ पे नेशनल टीम में प्लेयरों को खेलने के लिए वो यहाँ पे यू कैन से कि एक्साइटेड या फिर वो हंगरनेस नहीं दिखता, उसका रीज़न है पैसा। पैसा भाई किसी भी आदमी का दिमाग ख़राब कर सकता है एंड जब आप प्लेयरों को उनकी टैलेंट, उनके स्किल सेट के हिसाब से ज़्यादा पैसा अगर दे दोगे तो यही चीज़ होगी। उनको भाई यहाँ पे आईएसएल में इतना पैसा मिल रहा है कि उससे वो खुद से भाई, तो वाई डू दे केयर अबाउट दी नेशनल टीम। एंड तीसरी चीज़ कि भाई कई सारे फैंस जब भी ओसीआई का टॉपिक आता है तब ये आर्गूमेंट में एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई उनमें उतना ज़्यादा यू कैन से कि नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए वो पेट्रोटिज्म नहीं होगा। तो आप देख लीजिए आपके होम ग्राउंड प्लेयर जो है उनमें नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए कितना यहाँ पे पेट्रोटिज्म है। सो दिस इज़ अ रियली शॉकिंग थिंग एंड ये रियलिटी है, इसमें कोई यहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि ये कोई फेक है। ये नेशनल टीम की हमने पिछले 2 साल में जो परफॉर्मेंस देखी है इसमें ये चीज़ क्लियरली विजिबल भी हुई है एंड थिंग्स नीड्स टू बी चेंज। एंड इसीलिए मैंने कई बार रिसेंटली जब नेशनल टीम के कोच की टॉपिक निकली तब मैंने बोला था कि सिर्फ कोच चेंज होने से कुछ नहीं होगा, आपको नेशनल टीम में प्लेयरों का भी रिवैम्प करना पड़ेगा अगर आपको आगे जाके नेशनल टीम को एक बेटर परफॉर्मेंस पुटअप करने वाली टीम के तौर पे देखना है तो, अदरवाइज थिंग्स विल रिमेन सेम। सो लेट्स सी आगे एएफएफ क्या करता है, ज़्यादा कुछ करेगा नहीं एज वी ऑल नो, बट दिस इज दी रियलिटी। लेट मी नो गाइज आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करनी है भाई पीओआई ओसीआई के रिगार्डिंग। एज वी ऑल नो कि यहाँ पे फैंस में तो ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है बट ग्राउंड पे उतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन हमारे जो नेबरिंग कंट्री है दे आर नाउ फुल्ली फोकसिंग ऑन दोज यू कैन से कि थिंग्स एंड इसमें भाई अब वियतनाम ने एक बड़ा स्टेप लिया है। जी हाँ, रिसेंटली वियतनाम ने अपनी पार्लियामेंट में एक बिल पास किया है कि जिसके थ्रू यहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ की है उन्होंने फ्रॉम द 1 जुलाई, यानी कि 2 दिन के बाद यहाँ पे वियतनाम में आप ड्यूअल सिटीजनशिप उनके जो ओरिजिन लोग हैं यहाँ पे आउटसाइड वो यहाँ पे भाई ले सकते हैं। एंड इसका सिंपल सा मतलब है कि अब वियतनाम आगे जाके 100 नेचुरलाइज प्लेयर लाने का प्लान कर रहे हैं। ये एक उनका मेगा प्लान है कि जिसमें 100 नेचुरलाइज प्लेयर जो कि उनके यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे भी खेलते हैं उनको यहाँ पे यूथ लेवल से लेके सीनियर लेवल तक यहाँ पे इंक्लूड करेंगे एंड अपनी जो फुटबॉल है उसको पूरा वो रिवैम्प करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक व्हाट इंडोनेशिया डिड। इंडोनेशिया भी हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने एक यहाँ पे फुल्ली फोकस्ड ओरिजिन प्लेयरों के ऊपर प्लान बनाया एंड उनको एग्जीक्यूट किया एंड नाउ वी आर सीइंग इंडोनेशिया इन दी राउंड 4 ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। तो सिमिलर सी चीज़ यहाँ पे वियतनाम भी करने जा रही है एंड इंडिया शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम देम। इंडिया नीड्स टू टेक दिस काइंड ऑफ स्टेप एंड इसके लिए अगेन आप देखिए कि वहाँ पे उनकी पार्लियामेंट को जब ये बिल पास हुआ तभी ये पॉसिबल हुआ। सिमिलर सी चीज़ इंडिया को भी करने की ज़रूरत है। नो डाउट हमारे चैलेंजेस डिफरेंट है बट ऐसा नहीं है कि भाई रास्ता नहीं है। जो लोग यहाँ पे ओसीआई की आर्ग्यूमेंट में ऑलवेज बोलते हैं कि भाई रास्ता नहीं है, दे आर मिस इन्फॉर्म और इल इन्फॉर्म्ड
about that whole you can say कि OCI topic, because there are a means and ways कि जिसके थ्रू ये possible है, but it's just about the government's willingness to do it, as simple as that. So at the moment उतना कोई काम OCI POI के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की साइड से मैं बोल रहा हूँ, बट दिस थिंग हैज़ टू बी डन, अदरवाइज आप देखिए आपके अराउंड जो कंट्रीज है दे आर नाउ यू कैन से कि फुल्ली फोकसिंग ऑन दी ओरिजिन प्लेयर्स एंड दे आर यू कैन से कि स्ट्रेंथनिंग देयर नेशनल टीम, एंड नॉट ओनली नेशनल टीम, आपका पूरा इकोसिस्टम भाई इससे डेवलप होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री में भाई यहाँ पे जब उनकी नेशनल टीम अच्छा करती है तो ऑब्वियसली भाई लोगों का जो इंटरेस्ट है उस स्पोर्ट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उसके साथ ही आपके जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उनको भी भाई यहाँ पे काफ़ी फायदा होता है. सो इट्स अ हाई टाइम कि इंडिया को भी इस डायरेक्शन में देखना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली एट द मोमेंट चीज़ें ऐसी दिख नहीं रही कि भाई उसके रिगार्डिंग उतना ज़्यादा काम हो रहा हो. सो दैट इज़ द अनफॉर्चुनेट पार्ट, अदरवाइज वी विल मिस दी बस और ट्रेन आई वुड से. जो ये एक फेज़ आया है इसमें अगर हम यहाँ पे स्टेप्स नहीं लेंगे तो वी विल बी बिहाइंड, एज सिंपल एज दैट. सो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, एवरीवन is you can say fully focusing on that thing, and they are revamping, they are evolving their football future, as simple as that. Let me know guys, what do you think? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. नेक्स्ट बात करनी है हमारे AFF के प्यारे दुलारे मिस्टर कल्याण चौबे के बारे में, जो कि एट द मोमेंट मियामी में है USA में, जहाँ पे FIFA एग्जीक्यूटिव समिट चल रहा है, एंड उसमें उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे आर्सन वेंगर जो कि FIFA के टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के हेड है उनसे मुलाकात की है, एंड उनको यहाँ पे फ़ोन में दिखा रहे हैं कि भाई देखो हमारी जो FIFA AFF एकेडमी है उनकी यहाँ पे टीम ने इस टीम को इतने से हरा दिया, अंडर-17 यूथ लीग में ये हरा दिया, हमने ये प्रोग्रेस कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट एक और यहाँ पे AFF FIFA एकेडमी के ओपन करने के बारे में भी डिस्कशन हुआ. तो दिस इज़ व्हाट AFF प्रेसिडेंट कल्याण चौबे इज़ डूइंग, जबकि अच्छी बात है यहाँ पे आपने वो बात की, लेकिन द प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन दैट इन इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट, एंड उसके लिए उनकी प्रायोरिटी एट द मोमेंट उतनी कोई दिख नहीं रही है, एंड दैट इज़ द सैड पार्ट आई वुड से, बट दिस इज़ इंडियन फुटबॉल. एंड लेट्स सी यहाँ पे 2 जुलाई को जो एक्सको मीटिंग है उसमें भाई यहाँ पे क्या कोई मेजर डिसीजन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता वो देखना रहेगा. एंड आई थिंक नाउ ऑल द आइज इज़ ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बिकॉज वहाँ से ही चीज़ें चेंज होती हुई दिखेगी, अदरवाइज AFF की ओर से तो हम सबको पता है कि इतना कोई चेंज आने का अभी यहाँ पे यू कैन से कि इंडिकेशन और ये कोई दिख नहीं रहा है. नेक्स्ट बात करते हैं आज होने वाले इंडियन वुमेन्स टीम के सेकंड AFC एशियन कप क्वालिफायर मैच के बारे में, जहां पे वो तिमोर लेस्ते की जो टीम है उसको टेक ऑन करेगी. तिमोर लेस्ते ने यहां पे ऑलरेडी 2 क्वालिफायर के मैच खेल चुके हैं, एक में इराक से वो 0 से ड्रॉ किया, दूसरे में वो थाईलैंड जो कि इस ग्रुप की फेवरेट टीम है उनसे भाई वो 4-0 से हारे हैं. सो इंडिया ऑल्सो नीड्स टू बीट देम कंफर्टेबली, एंड हमने पहले ही मैच में जिस तरह से मंगोलिया को यहाँ पे हराया है उसके बाद आई थिंक टीम का कॉन्फिडेंस भी हाई होगा. एंड थाईलैंड ने अगर 4-0 से हराया है, अगर हम उनसे ज़्यादा यहाँ पे गोल मार के हराते हैं तो हमारा GD भी बेटर रहेगा, जो कि इवेंचुअली लास्ट मैच में थाईलैंड के सामने हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है. सो बिग मैच फॉर दी वुमेन्स टीम, एंड एक जो मोमेंटम है उसको भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा. प्यारी साका, सौम्या गोगुलोत और वो सब ज़बरदस्त फॉर्म में दिखे मंगोलिया के सामने, सेम परफॉर्मेंस उनको रिपीट करनी पड़ेगी. अंजू तमांग, मनीषा कल्याण जो कि अभी तक खेले नहीं है, शायद उनको इस मैच में मौका दिया जाएगा. एंड ओवरऑल जो भी यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट ऑफ एरियाज है उसमें अगर टीम और ज़्यादा यहाँ पे बेटर करेगी देन आई थिंक एक अच्छे मोमेंटम के साथ हम यहाँ पे जो 5 जुलाई को थाईलैंड वाला मैच है उसमें यहाँ पे जाएंगे, एंड बेटर परफॉर्मेंस की हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, एंड एक क्वालिफिकेशन का चांस भी हमारा बन सकता है. बट एट द मोमेंट दी नेक्स्ट टारगेट इस तिमोर लेस्ते, जिनको हमें यहाँ पे कंफर्टेबली हराना पड़ेगा. आज दोपहर 2:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, एंड थाईलैंड का जो एक यूट्यूब चैनल है चेंग सुएक उसके ऊपर आप देख सकते हो. उसके अलावा थाईलैंड वुमेंस टीम का जो फेसबुक पेज है उसमें भी आप देख पाएंगे. लेट होप सो हमारी वुमेंस टीम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे. आई एम एक्सपेक्टिंग 3-0 4-0 काइंड ऑफ ए विक्ट्री फ्रॉम आवर टीम. लेट नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. लास्ट में बात करनी है मेसी कमिंग टू इंडिया. ये भाई न्यूज़ ऐसी है जो पिछले 1-1.5 साल से, जब से केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है तब से भाई इंडियन फुटबॉल सर्किट में घूम रहा है, एंड कई सारे फैंस इसके लिए एक्साइटेड है, कई सारे फैंस इसको वो बोल रहे हैं कि भाई पैसों का यहाँ पे वेस्टेज है. बट आप देखिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं उज्बेकिस्तान इज ऑल सेट टू प्ले अर्जेंटीना इन दी अक्टूबर FIFA विंडो. जी हाँ दोस्तों, एज अ पार्ट ऑफ देयर
फीफा वर्ल्ड कप प्रिपरेशन। ये यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट की ओर से एक न्यूज़ निकल के आई है कि अक्टूबर में जो विंडो है उसमें चाइना एंड उज्बेकिस्तान के सामने अर्जेंटीना 2 मैचेस खेलेगी। सो अगर मान जी कि भाई अक्टूबर में केरला गवर्नमेंट यहाँ पे अर्जेंटीना को कन्विंस कर पाती है टू कम टू इंडिया, देन ऑल्सो इंडिया के सामने खेलने के कोई चांसेस नहीं है। इसी तरह की जो स्ट्रॉन्गर टीम होगी उज्बेकिस्तान जैसी एशिया की, उसी के सामने वो खेलेंगे। एंड दिस शोज द डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेस ऑफ उज्बेकिस्तान फुटबॉल टीम कि भाई आप देखिए अर्जेंटीना जैसे नेशन भी उनके लिए भाई खेलने के लिए रेडी है। हम यहाँ पे अगर प्रपोजल लेके जाएंगे कि आप इंडिया के सामने खेलोगे तो मना कर देंगे। तो ये डिफरेंस है एंड दैट इज़ दी हाउ थिंग्स एट द मोमेंट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।